जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनके मकान का हर्जाना उनको दे। और आज जो डीडीए कार्रवाई कर रही है, जो ये इतने बड़े बड़े बिल्डोजर चल रहे हैं, जो फोर्स लगी हुई है हमारी, इसका खर्चा कौन देगा? इस तोड़ फोड़ की कार्रवाई के खर्च को भी हमारी जेब से क्यों पूरा किया जाता है? टैक्स दे हम, पहले हमें लूटा, आज बिल्डोजर चल रहा है, क्या उसमें तेल नहीं फूकता? क्या उसमें स्टाफ नहीं लगा हुआ तोड़ने के लिए? उसको कौन देगा? उसको वो हमारे ही टैक्स के पैसे से उनकी तनख्वाह मिलती है। तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो रही है, इतना समय लग रहा है, लेकिन किसकी जेब से भरपाई हो रही है? वो भी जनता के से हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मेरा कहना यह है कि आज की डेट में ये भरपाई इन काउंसलर, इन एमएलए और इन एमपीओ की जेब से होनी चाहिए और बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के होना चाहिए कि ये जो कॉलोनी में आज जो कार्रवाई जहां पे हुई है, उस कॉलोनी का रिकॉर्ड निकालना चाहना चाहिए, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है जो प्लॉट के लेके बैठे हैं, और देखिए ये किसके कार्यकाल के अंदर और कब कॉलोनी कटी है, कब उसका पेपर एग्जीक्यूट हुआ, और फिर उसी समय का काउंसलर कौन था जिसने इसको मकान को बनवाया? एमसीडी का उस टाइम जेई एई अधिकारी कौन था? कौन यहाँ पे हमारा पुलिस का अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे? आज ये बताइए कि एक एमपी साहब आए, मैं एमपी साहब से शुरू करूंगा, आज सरकार ही उनकी है। एमपी साहब का एफिडेविट निकाल के देखिए 2014 का, जब उन्होंने चुनाव लड़ा, कि उन्होंने कितनी अपनी आय घोषित करी थी अपनी इसमें, और आज उनकी आय का आकलन करिए कि कितनी पहुंच गई। एमएलए के आपकी आय का आकलन करिए, जब उसने करी थी तब उसकी क्या पोजीशन थी। और पोजीशन तो पोजीशन छोड़िए, एमएलए साहब की तो उनकी शक्ल देख के बता देती है अब कि पहले वो दुबले पतले से थे बेचारे, एकदम ऐसे दिखते थे। और तमाम काउंसलर बता देंगे हमारे, जो काउंसलर अब तक पहले सीट पे थे, तब उनके शरीर और गाल कैसे थे देखने में, किस तरीके के लगते थे उनके चेहरे, और अब क्या हो गया है, सीट से जब हटे हैं तो अब उनकी क्या हालत होगी। वही लोग हैं, कहीं अलग नहीं गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, इस गरीब जनता को जो आपने उजाड़ा है, ठीक है, डेवलपमेंट होना है, रोड बनना है, यहाँ पे बनना चाहिए, राजधानी में अच्छे काम होने चाहिए, बहुत भीड़ बढ़ गई है, काफी रास्ते तंग हो गए हैं, होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन साथ में जब ऐसे लोगों के, बेचारे गरीब लोगों के मकान आप तोड़े हैं। दिल्ली में मेट्रो चली, मेट्रो के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसे कि अंग्रेजों के टाइम में एक रोलेट एक्ट आता था, जिसमें कहते थे ना दलील, ना अपील और ना वकील। तो ऐसे ही मेट्रो के लिए भी एक एक्ट बना, जिसके तहत ये तय हुआ कि मेट्रो जिस जगह से निकलेगी वहां उसके आड़े बीच में जो कुछ भी आएगा वो हटाया जाएगा, बशर्ते उसी के हिसाब से उसको मुआवजा भी दे दिया जाएगा। तो क्या दिल्ली के अंदर तमाम मेट्रो नहीं निकली? शीला जी ने तमाम दिल्ली की झुग्गियां, रेड़ी पटरी, जितनी भी रोड पे लगती थी, सबको सम्मानित तरीके से हटाया। वो जानती थी कि दिल्ली राजधानी है, जब भी कोई व्यक्ति राजधानी में आता है तो उसके मन में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि यार दिल्ली हमारी राजधानी कैसी होगी। लेकिन शीला जी ने एक क्रमबद्ध तरीके से उनको यहाँ से दिल्ली से हटाया और उसके बाद उनको बसाया। तमाम जगह है जहाँ पे उन लोगों को ले जाके उन्होंने स्थापित किया कि भाई आपको रोजी रोटी साधन उनको सब दिया।